मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। जब मैं इस सत्य को समझ गया और जब परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और मुझे पवित्र आत्मा से वो भरते रहता है, उसने मुझे गुस्से से स्वतंत्र कर दिया। मैं 365 दिन साल के घर में जी सकता, एक बिना कभी गुस्सा हुए, और 366 वर्ष एक लीप ईयर में पूरी तरीके से स्वतंत्र और निराशा से स्वतंत्र कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रलोभित नहीं होता, मैं प्रलोभित होता हूं, पर मैं उसको सामना करता हूं। प्रलोभन हमारे जीवन के अंत तक होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रलोभित नहीं होगे, आप प्रलोभित रहोगे निराश होने के लिए, आंखों से लालसा करने के लिए, झूठ कहने के लिए प्रलोभन, फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए, पैसे से प्रेम करने के लिए, काफी गलत बातें करने के लिए प्रलोभित, गुस्सा होने के लिए। पर प्रलोभन और पाप ये अलग अलग है। आप उसका सामना कर सकते हो, आप उसको विरोध करके उससे जयवंत हो सकते हो। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा। यीशु मसीह ने विश्वास पर इतना जोर दिया, उसने कहा जब तुम्हारे पास विश्वास है तुम इस पहाड़ को भी कह सकते हो, तुम्हारे सामने जो पहाड़ है, अगर तुम्हारे सामने निराशा का पहाड़ खड़ा है आपके सामने जो आपको आगे चलने से मसीह जीवन में रोक रहा है, हाँ कई मसीहों के लिए ये ऐसा ही है, एक पहाड़। यीशु मसीह ने कहा तुम उस पहाड़ से बात कर सकते हो कि निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, मैं निराश नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। और मैं कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक या मनोवैज्ञानिक बात नहीं कर रहा कि कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं अपनी सोच बदल दो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं एक प्रेम करने वाला पिता, मैंने कहा ये पंजे के विषय, ये मुट्ठी के विषय में सबसे पहले परमेश्वर को पिता के तौर पर जानना। दूसरी बात, ये हमारा जो अंगूठा होता है, ये बात जानना कि यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 और 9, 7 और 9 वचन, अगर हम अपने पापों को मान ले, वो धर्मी और न्यायी है कि हमारे सारे पापों को शुद्ध करे। उतना ही नहीं, रोमियो 5:9 भी ये भी बताता है हम धर्मी ठहराए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है मानो आपने एक भी पाप नहीं किया अपने पूरे जीवन में। मैं बहुत ज्यादा निराश होता था कि प्रभु मैं फिर एक बार गिर गया, फिर एक बार पाप में गिर गया। पर जब मैंने ये पहचाना यीशु मसीह का लहू मुझे धर्मी ठहराता है, और इब्रानियों 8 में लिखा है 12वें वचन में, मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। मैंने कहा पिता फिर मैं कभी उसके विषय में चिंता नहीं करूंगा, तू मेरे पापों को याद नहीं करता, वो चले गया है, मैं धर्मी ठहराया गया हूं मसीह के लहू के द्वारा। और इस वजह से मसीह का लहू मेरे लिए ये करता है, वो मुझे शुद्ध करता है, मुझे धर्मी ठहराता है। उसके बाद अगली उंगली, 5 उंगलियां है। सबसे हमारा पंजा जो है परमेश्वर को पिता के तौर पर जानना, हमारी अंगूठा मतलब धर्मी होना और शुद्ध होना मसीह के लहू से। उसके बाद ये उंगली परमेश्वर का वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से आता है, और उसने हमें बाइबल में जो दिए हैं। अगर आपके पास बाइबल अपनी ही भाषा में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई लोगों को यह कहा है, अगर आपके पास बाइबल अपनी भाषा में है, अपनी मातृभाषा में, और आप पढ़ सकते हो और आप उसको नहीं पढ़ते, फिर आपकी यही योग्यता है कि आप धोखा खाओ, आपका यही योग्यता है कि आप निराश रहो। यह बिल्कुल ऐसा है, अगर खाना आपके सामने रख दिया जाए और आप खाना नहीं खाते और आप कहते हो कि मैं भूखा हूं, फिर यह क्या है भाई? खाना आपके सामने रखा है, आप खाते नहीं और आप कहते हो कि मैं भूखा हूं। परमेश्वर ने आपको उसका वचन दिया है अपनी ही भाषा में, उसने आपको पढ़ाई लिखाई करना सिखाया जहां पढ़ सकते हो, और आप उसको पढ़ते नहीं बार बार, फिर आप इसी लायक हो कि आप धोखा खाओ और आप निराश हो, और सारे लोग आपको धोखा देते इस संसार के। आप उसके लायक हो, योग्य हो, आप आलसी हो। बाइबल के वचन को पढ़ना शुरू करो, उसको आदत बना लो हर दिन। अपने आप से कहो आज अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसको नियम बना लो अपने जीवन में। मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ा, मुझे आज खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप सचमुच विश्वास रखते हो कि आपका आत्मा आपके शरीर से ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप पूरी तरीके से निराश हो सकते हो, निराशा से मुक्त हो सकते हो अपने जीवन के हर दिन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और हजारों लाखों वचन है इस किताब में,
जो मुझे निराशा से छुटकारा के लिए लिखे हैं, और अगर आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, ये एक डॉक्टर की तरह जो कहता है आपकी ये बीमारी है, इस गोली को ले लो, हर दिन लेना, आप छुटकारा पाओगे। आप वापस आते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर मैं अभी भी बीमार हूँ 6 महीने के बाद। डॉक्टर कहते हैं क्या आपने दवाई ली जो मैंने दी थी? नहीं डॉक्टर, मैं भूल गया, महीने में 1 बार मैं लेता था। डॉक्टर कहेगा इसलिए आप बीमारी गई नहीं, इसलिए आप अभी भी निराश हो। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन, आपके पास बाइबल है आपके सामने, आपके घर में, आप उसको पढ़ते नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप निराश हो। ये दूसरी उंगली, परमेश्वर का वचन। तीसरी उंगली, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये सोच का बदलाव नहीं है, ये कल्पना करने की कोशिश नहीं है, नहीं मैं इस प्रकार जीने वाला हूं, ऐसा नहीं है। आपको यह पहचानना है कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है निराशा पर जय पाने के लिए, आपके पास सामर्थ्य नहीं है पाप पर जयवंत होने के लिए, आपके पास वो धैर्य नहीं है, साहस नहीं है एक गवाह बनने के लिए। मैंने ये कहा, मुझे याद है जब मैं मसीह के लिए गवाही देने की कोशिश करता था, गवाह बनने की, प्रभु मुझे शर्म आती है रास्ते में खड़े रहकर प्रचार करने की, और मुझे एक ट्रैक देने की शर्म आती है कि उसको मसीह के बारे में मैं कैसे बताऊं। तू मेरे लिए उस क्रूस पर लटकने के लिए शर्म नहीं आई तुझे, पर मुझे शर्म आ रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं शर्मिंदा महसूस करूं, पर मेरे पास सामर्थ्य नहीं है प्रभु, मेरे पास वो हियाव नहीं है कि मैं दूसरों के पास जाकर गवाही दूं तेरे विषय में। पवित्र आत्मा से भर दे। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मेरे पास हियाव आ गया उसके लिए, एक गवाह बनने के लिए मसीह के लिए। और इन 60 वर्षों में जब मैं प्रचार कर रहा हूं, हाँ मैं 60 वर्षों से प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है। आज भी जब मैं प्रचार करने आता हूं, मैं कहता हूं प्रभु मैं नहीं जानता क्या कहूं, मैं नहीं जानता इन सारे लोगों की जरूरतें, तू जानता है उनकी जरूरत को। और ऐसा नहीं कि एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है, यहां 100 लोग आए हैं और मुझे सबकी सहायता करनी है एक ही समय पर। कौन इस बात के लिए पर्याप्त है? मनुष्य बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। पर मैं कहता हूं परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिसको मैं अपने जीवन में पूरा ना कर पाऊं या दूसरे लोगों में। अगर तू मुझे बुलाता है लोगों की सेवा करने के लिए, फिर तू जरूर मुझे सामर्थ्य देगा। वो मुझे रोटी लेने नहीं खरीदेगा, ब्रेड करने को, और मुझे पैसा नहीं देगा। मैं पिता था, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको बताया मेरा बेटा भाग कर आया, मैंने कहा बेटे जब मैंने तुझे कहा ब्रेड लाने के लिए, मैं अपेक्षा करता था कि तू मुझसे पैसा मांगे, मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि तू खुद जाकर पैसा कमाए। मैं वहां कुछ सीखा जो मैं कभी नहीं भूला हूं। अगर परमेश्वर मुझसे कुछ करने कहता है, वो अपेक्षा नहीं रखता कि मैं खुद उसको उत्पन्न करूं सामर्थ्य को वो करने के लिए। चिंता मत करो परमेश्वर कहता है, और वो अपेक्षा करता है कि मैं उस सामर्थ्य को, क्षमता को उत्पन्न करूं निराशा पर जय पाने के लिए। नहीं, वो मुझसे अपेक्षा करता है कि मैं उसके पास जाकर कहूं पापा। मैं उसको पापा कहता हूं, पापा इब्रानी भाषा में अब्बा, आपकी जो कोई मातृभाषा है, अब्बा पापा तूने मुझसे कहा है कि मैं ये बनूं, अब मुझे सामर्थ्य दे। तूने मुझे कहा कि सदा आनंदित रहो प्रभु में, फिलिपियो 4:4, मुझे अब आनंद सामर्थ्य दे। तूने मुझे कहा है कभी चिंता नहीं करना है, फिलिपियो 4:6, अब मुझे सामर्थ्य दे। तुम बाइबल में अगर आप कुछ भी पढ़े जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, अपने क्षत्रियों से प्रेम करो, पिता मैं नहीं कर सकता, मुझे सामर्थ्य दे। क्या आप जानते हो बाइबल इसलिए दिया गया है कि आपको चुनौती दी जाए कि आप परमेश्वर के पास जाओ। ये तीसरी बात, 1 2 3। चौथी बात, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसके खोजी बने। और फिर 5वीं बात, ये चौथी उंगली, क्रूस का मार्ग। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने क्रूस को हर दिन उठाना पड़ेगा। लूक 9:27, मेरे पीछे आ जाओ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक बात निराशा से जय पाने के लिए, वो ये कहने के लिए कि मैं अपने लिए मरने वाला हूं हर दिन। अपने आप को इनकार करके ये कहना प्रभु तू उस क्रूस के मार्ग हर दिन चला, मैं अपने आप के लिए मरना चाहता हूं हर दिन, मैं अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए मरना चाहता हूं। अगर लोग मुझे अपमानित करें, मैं एक मरे हुए व्यक्ति जैसे उनको प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। जब लोग मेरी सराहना करें, तारीफ करें, मैं वैसे ही प्रतिक्रिया देना चाहता हूं जैसे मैं मरा हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब लोग मेरा अपमान करें, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति होना चाहता हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
जब इस संसार मुझे आकर्षक करता है, किसी बात से खींचता है कि मैं उसके प्रति लोभी हूं, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं उसके प्रति आकर्षित होने से मना करता हूं, आकर्षित होने से। अगर आप ये मार्ग नहीं चुनोगे तो आप जरूर निराश होगे, जरूर।